अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक बच्चे ने वीडियो को कमेंट पर जो है एक क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन है मास स्पेक्ट्रोमीटर। वो एक बहुत लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, 4 नंबर का। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें कि वो सारे उसके कंपोनेंट्स भी लिखने हैं या हाफ लिखना है या उसमें से कोई पोर्शन मिस करना है, कोई चीज छोड़ देनी है, तो 4 नंबर के लिए उसको कैसे अटेम्प्ट करें। उस बहुत लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको 4 नंबर के लिए कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा आपने देखना है। सबसे पहले सवाल आता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर अगर आता है तो डेफिनेशन में लिखना है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री तो लिखना है डेफिनेशन में इट इज अ टेक्निक। सबसे पहली बात ये होगी। उसके बाद दूसरी बात, डिफाइन करने के बाद बेटा डेफिनेशन करने के बाद आपने लिखनी है टाइप्स। मास स्पेक्ट्रोमीटर की 2 टाइप्स हैं। तो ये ऑस्टन्स और डेम्पस्टर की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये पॉइंट्स आपके सामने मैंने बना दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जिस सब्सटेंस को आपने उसके आइसोटोप को सेपरेट करना है तो सबसे पहले उसकी क्या की जाती है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की हेडिंग देनी है और आपने सिर्फ यहाँ ये लिखना है सब्सटेंस को हीट करके उसको वेपर में कन्वर्ट करना है और उन वेपर का प्रेशर ये होना चाहिए। 1 से 1.5 लाइन ये पॉइंट हो गया। उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट आता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में आपने क्या करनी है, जो वेपर्स आपने बनाए उनके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करानी है और वहां क्या बनेंगे, आइंस बनेंगे। तो उन आइंस की क्या बेटा, चार्ज और मास रेशियो जो है वो डिफरेंट आएगी। तो ये आपने यहां पर लिखना है इस पॉइंट के अंदर आयोनाइजेशन में। थर्ड पॉइंट है बेटा नेगेटिव परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। ये आपने क्या करना है कि नेगेटिव एक्सेलरेटिंग प्लेट्स क्यों लगाई गई हैं, इन आइंस को वेलोसिटी के थ्रू, एक्सेलरेशन के थ्रू क्या करना है, सेपरेट। तो यहां आपने 4 प्लेट जो है ये लगानी है और उनके वोल्टेज लिखे हुए हैं 500, 1000, 1500 और 2000 वोल्टेज तक आपने ये लगानी है। उसके बाद बेटा ये एक्सेलरेशन के थ्रू क्या करेंगी, ये प्लेट्स उन आइंस को, डिफरेंट चार्ज और मास रेशियो वाली आइंस को सेपरेट कर देंगी एक्सेलरेशन की वजह से। उसके बाद है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपने क्या लिखना है, एक फार्मूला लिखना है, मास ओवर चार्ज इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2a। तो एच है मैग्नेटिक फील्ड की पावर, आर है रेडियस और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर। बेटा यहां अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मास ओवर ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आप जो आइंस हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पर स्ट्राइक करा सकते हैं, इनको इसको कांस्टेंट करके मास ओवर ई को और ई को कांस्टेंट करके। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, मास ओवर ई को कांस्टेंट करें, ये कांस्टेंट होती है। दूसरा क्या, एच को कांस्टेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड की पावर को कांस्टेंट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पावर बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा। यहां से आपने रेडियस चेंज करना है और इसको डिस्कस करना है इस पॉइंट के अंदर। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या करना है, जो आइंस आकर स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रीफाई, इसको वेलोसिटी को कन्वर्ट कर देता है बेटा किस चीज में, एम्पलीफाई करके कन्वर्ट कर देता है यहां पर ग्राफ के फॉर्म में। तो ये आपने लिखना है। उसके बाद क्या करनी है आपने बेटा, डायग्राम बनानी है। डायग्राम में कुछ पोर्शन जो है लाजमी आपने हाईलाइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेपराइजेशन, आयोनाइजेशन, नेगेटिव परफोरेटेड एक्सीलरेटिंग प्लेट्स, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर। ये कंपोनेंट्स लिखने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद आपने एग्जांपल देनी है। पंजाब टेक्स्ट बुक की एग्जांपल दी है नियॉन की। नियॉन के 3 आइसोटोप हैं, 20, 21 और 22। और उसके बाद लास्ट में आपने करना है अदर मेथड जो कि आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं, थर्मल डिफ्यूजन, गैसियस, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये बेटा आपने क्या करना है, इसको समराइज करना है, कोई पार्ट मिस नहीं करना कि आप कहें कि ये सारा आप एक्सप्लेन कर देंगे, ये छोड़ देंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे और जो है अदर मेथड्स नहीं लिखेंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे, तो फिर भी आपको 4 नंबर नहीं मिलने। हाँ, आप हर एक पॉइंट को लिखें लेकिन उसको कवर करें कि आपको हर एक पॉइंट में एक एक चीज जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लाजमी लिखनी है और अगले पॉइंट की तरफ मूव कर जाना है। तो इस तरह से आपने ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बुक पर ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत लेंथी दिया गया है, तो 4 नंबर का अटेम्प्ट करने के लिए बेटा आप क्या करें, हर एक हेडिंग्स बनाए, हर एक हेडिंग में वो की पॉइंट्स हैं लिखें कि इस हेडिंग में आपने क्या करना है, उसका फंक्शन क्या है। वो फंक्शन परफॉर्म करने के बाद डायग्राम बनाएं, एग्जांपल दें और अदर मेथड्स लिखें। तो आपका नॉर्मल जितना लॉन्ग क्वेश्चन लेंथ में बनता है उतना ही बनेगा। तो बच्चे जिसने ये कमेंट किया था, तो आपको ये समझ आ रही है बात कि किस तरह से आपने 4 नंबर के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे कवर करना है, 2 नंबर का, 4 नंबर का,
तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो जिनकी लेंथ जो है कम होती है, फिर उसको कैसे आप 4 नंबर के लिए करेंगे। जैसे ये लेंथ ज्यादा थी तो फिर इसको कैसे 4 नंबर के लिए कवर करना है। इसी तरह कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिर्फ डेफिनेशन होती है, तो उसको फिर 2 नंबर के लिए कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सारी बातें बच्चे, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सारे पूछें, कमेंट करें, इंशाल्लाह जरूर आप सबको जो है यहाँ पर उसका रिप्लाई मिलेगा। आपको जरूर जो है मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। अल्लाह हाफिज।